हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। चलिए अब आप सबको ले चलते हैं नंदगांव की ओर। ये देखिए हम लोग सारे लोग पहुंच चुके थे बरसाने से, सीधा कीर्ति मंदिर वगैरह सब होके नंदगांव। अभी ये नंदगांव में सबसे नीचे का स्थान है और बहुत ऊपर जाना पड़ता है नंदगांव में। और एक बात तो ये है कि नंदगांव में नीचे ही जितना घर है या दुकान है, बहुत सारा ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर भी इतना ही घर, मकान, दुकान सब चीज़ बनाया गया है नंदगांव में। और बहुत ही अच्छा लगा जाते ही, ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पर कभी कान्हा जी रहे होंगे, खेलते होंगे, कितनी सारी इनकी क्रीड़ाएं यहाँ पर हुई होंगी। देखिए सीढ़ियाँ अब हम लोगों ने चढ़नी चालू की हैं और बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद बीच बीच में ना घर भी बने हुए हैं और दुकानें भी बहुत सारी खुली हुई हैं, बहुत सारी। तो ये ऐसे लग रहा था कि सीधा नीचे से लेके ऊपर तक पूरा नंदगांव बसा हुआ है। यहाँ पर इस नंद बाबा जी का पूरा एरिया था, इसलिए इधर का इस गांव का नाम ही नंदगांव पड़ा। और जो नंद भवन है तो उसका नाम नंद भवन पड़ गया है, नंद बाबा जी के भवन का। और ऊपर जाके देखेंगे तो छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, नंद बाबा हैं, माता जी हैं, बहुत सारे भगवान जी हैं और बहुत ही सुंदर इनका भवन बना हुआ है। और हम लोगों को काफ़ी रात हो गई थी जाने में। तब भी जाते समय तो दुकान वगैरह खुली है, लेकिन जब हम लोग लौट के आ रहे हैं तो सारी दुकान बंद हो चुकी थी, कुछ भी नहीं खुला हुआ था। अच्छा हुआ कि एक के घर के बाहर ही थोड़ा बहुत सामान था, तो वहाँ से हम लोगों ने, जो कन्हैया ने मिट्टी खाई हुई थी, वो लेके आए थे। यहाँ 10-10 रुपए के पैकेट में 2-2, 3-3 गोलियाँ जैसे बनाए रहते, पेड़े जैसे उसके मिट्टी के, जो कान्हा जी खाते हैं, तो वो अपन को मिल जाता है। तो यहाँ वो घर लाना चाहिए और ख़ुद भी खाना चाहिए, सबको देना चाहिए। मैंने तो एक कटोरी में पूरी मिट्टी रख के और पानी भर दिया है, रोज़ उसका तिलक करती हूँ। और ये देखिए आधा बताया था मैंने कि आधी सीढ़ी चढ़ने के बाद फिर से एक गांव जैसा बसा हुआ है, फिर उसके बाद फिर सीढ़ियाँ हैं और ये हम पहुँच गए हैं नंद भवन। और अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, मतलब टाइल्स वगैरह, मार्बल रिपेयरिंग हो गई है। लेकिन फिर भी अगर आँख बंद करके सोचो कि यहाँ पर भगवान चले रहे होंगे घुटनों के बल, और कितनी सारी उनकी क्रीड़ाएं यहाँ पर हुई होंगी, खेलना कूदना, सब छुपा छुपाई जो वो माता यशोदा के साथ करते थे। और यहाँ पर एक वो मंदिर के अंदर पंडित जी थे, वो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बता रहे थे। ये देखिए हम लोग अंदर से बाहर आ गए हैं और थोड़ा सा इतनी जगह घूम के आए थे कि थोड़ा सा रेस्ट करने यहाँ बैठ गए। और काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पर बैठे थे। फिर ऊपर भी गए थे, ये ऊपर जो दिख रहा होगा, वहाँ लाइटिंग तो नहीं थी, ऐसे मोबाइल की टॉर्च चला के और ऊपर पूरा घूम के आए थे। यहाँ पर जो चल रहा था ना, बहुत पंडित जी बुलवा रहे थे कि पापा पैया चले कन्हैया, यानी कि यहाँ पर उसके बल, घुटनों के बल कान्हा जी चलते रहे, खिसक खिसक के चलते थे अपने पीठ के बल, मतलब बहुत छोटे थे जब कन्हैया जी। और ये देखिए ये ऊपर का है, यहाँ पर कुछ नहीं, ऐसे छत ही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग गए थे तो लगा सब कुछ देख के आए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ, एक एक जगह एहसास दिलाता था कि यहाँ भगवान थे। फिर ये देखिए हम लोग भी ये सब करने लगे थे कि कैसे कान्हा चले थे, हम लोग भी चलेंगे खिसक खिसक के, बैठ के। और महत्व भी है यहाँ पर चलने का, पंडित जी भी बता रहे थे और करवा भी रहे थे सबसे पंडित जी। और ऐसे करना चाहिए यहाँ पर आके, नंद भवन में आके। बच्चों को भी चलवाया, जो भी बच्चे साथ में थे। फिर हम लोग थोड़ा सा मस्ती किए, खेले कूदे यहाँ पर, जैसे कान्हा जी करते थे वैसे ही, थोड़ा सा एहसास आने के लिए कि हाँ मन में ऐसा लगना चाहिए कि कन्हैया जी कभी ऐसा किए रहे होंगे। क्या पता उस टाइम हम लोग भी रहे हों, ऐसा भी हो सकता है कि कौन सा जन्म है हमारा, क्या पता ये। लेकिन एक बार वृंदावन जो चला जाता है ना, तो सच में उद्धार हो जाता है। और ऐसा लगता है इतना घूम के आने के बाद भी ये लगता है कि अब दोबारा प्लानिंग कब बनेगी, अब कब राधा रानी बुलाएंगी, कितने जल्दी फिर से वृंदावन जाएंगे। और आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, सारा दिन हम लोग चलते थे, एक टाइम खाते थे, कभी
नहीं भी खाया, कभी भंडारा बस खा लिया, प्रसाद बस खा लिया और उसमें चलते थे, लेकिन ज़रा भी ना शरीर में कमज़ोरी, ना थकान, ना कुछ भी नहीं लगती थी। बस ये लगता रहा कि घूमते रहो घूमते रहो। वो तो मंदिरों की सीमा है ना कि कितने टाइम खुलने हैं, कितने टाइम बंद होने हैं। नहीं तो हम लोग सारा दिन सारी रात घूमते। प्रेमानंद जी के भी बहुत सुंदर दर्शन किया हम लोगों ने 2-2 दिन, और इतना आनंद आया। मैं तो जो भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं, मैं सबसे यही कहूँगी, आप लोग गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं गए हैं तो ज़रूर वृंदावन जाइए। श्री जी से अर्जी लगाइए, वो ज़रूर पूरी करती हैं सबकी मनोकामना, सब चीज़। और अगर आप नहीं जा रहे हैं तब भी अगर आप अपने घर पर बैठ के ही बोलेंगे ना बिहारी जी से और श्री जी से कि हमें आपके दर्शन के लिए आना है, तो वो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा इंतज़ाम करेंगे या ऐसा चमत्कार होगा कि आप अपने आप वहाँ पहुँच जाएंगे। हमारी सोच जहाँ से ख़त्म होती है ना, वहाँ से श्री जी की नज़रें चालू होती हैं, और इतना सुंदर लगता है वहाँ जाके, लगता है सारी मनोकामना पूरी हो गई। अगर मैंने आपको बहुत सारे वृंदावन की जगहें दिखाई हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, और आगे भी अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधा रानी आपको भी जल्दी वृंदावन बुलाएं। राधे राधे, मिलते हैं अगले व्लॉग में।